और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दरअसल बेबी रानी मौर्य ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेज दिया है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बेबी रानी मौर्य ने राज्यपाल पद से इस्तीफा दे दिया है। 3 साल तक उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य और यूपी से विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं, इस बात की जानकारी है। आपको बता दें कि आगरा की मेयर रह चुकी हैं बेबी रानी मौर्य और ऐसे में उत्तर प्रदेश से सक्रिय राजनीति की शुरुआत कर सकती हैं, इस बात की जानकारी है। अपना इस्तीफा वो सौंप चुकी हैं राष्ट्रपति को। उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने अपना इस्तीफा दिया। और इसी खबर पर ब्यूरो चीफ अजीत राठी हमारे साथ मौजूद हैं। अजीत, लगातार हम देख रहे हैं कि उत्तराखंड में उथल पुथल है। 2 बार मुख्यमंत्री बदले गए और अब राज्यपाल ने भी इस्तीफा दे दिया है। चुनाव भी बेहद करीब है। ऐसे में इस स्थिति को कैसे देखा जाए, कैसे इसका आकलन आप कर रहे हैं? जया, देखिए, एक तो हमें दर्शकों को ये भी बताना चाहिए कि समय और दिन और जितना भी जो भी कुछ देख सकते हैं, जो भी रिकॉर्ड रहता है वो देख सकते हैं कि राज्यपाल के हटने की, राज्यपाल के इस्तीफा देने की खबर भी आज एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखाई। और तकरीबन 12:15 बजे होंगे जब किसी के पास कोई खबर भी नहीं थी और एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को ये खबर दी। ये बहुत बड़ी खबर थी। और दूसरा, चूँकि हमारी अपने दर्शकों के प्रति जो एक कर्तव्यपरायणता की भावना रहती है तो उसी के अनुसार हम पूरी टीम एबीपी गंगा की आगे बढ़ती है। और तीसरा, मैं आपको बता देता हूँ कि चूँकि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा हो गया है और इस्तीफा होने के बाद अब वो अपने इस्तीफा स्वीकार होने का इंतजार कर रही हैं। वो राजभवन में हैं और उनसे अभी थोड़ी देर में, चूंकि मुख्यमंत्री नैनीताल हैं और वो जन आशीर्वाद यात्रा में भाग लेने के लिए गए हैं, जैसे वो लौटेंगे तो राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। और राज्यपाल से मुलाकात करने के बाद फिर वो आगे, चूंकि वो शिष्टाचार भेंट होगी तो हो सकता है राज्यपाल बेबी रानी मौर्य एक आध दिन में यहाँ से मूव कर जाएं आगरा के लिए। अब चूंकि एक ही कारण समझ में आ रहा है, चूंकि 1 आध महीना पहले उनका अमित शाह से एक शिष्टाचार भेंट हुई थी दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री से, तो तब वो उस बातचीत में एक खाका तैयार हो गया था कि आपको राज्यपाल के पद से इस्तीफा देना है। अब ये क्यों देना है, तो चूंकि राजभवन बहुत ही संवेदनशील प्रतिष्ठान है तो इसके कारणों का उल्लेख करना या बहुत गहराई तक जाना या बहुत कुरेदना बहुत एक मुश्किल काम होता है। वहाँ एक प्रोटोकॉल होता है, उसके भीतर आप नहीं जा सकते। लेकिन 2 तरह की चीज़ें सामने आ रही थी कि एक तो रणनीतिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर राज्यपाल बदलना चाहती है क्योंकि चुनाव है, चुनाव में यदि बहुमत नहीं मिलता तो राज्यपाल की भूमिका अहम हो जाती है। एक दूसरा, एक सूत्र बता रहे थे, सूत्रों के अनुसार एक खबर मिल रही थी कि राज्यपाल बेबी रानी मौर्य अपने एक सक्रिय राजनीतिक कैरियर को फिर से शुरू कर सकती है। वो आगरा की महापौर रही हैं और उनका मानना ये है कि उनको अब सक्रिय राजनीति अभी करनी चाहिए उत्तर प्रदेश में। तो हो सकता है उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से ये अपनी इच्छा व्यक्त की हो कि वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, या ये भी हो सकता है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को लगता हो कि यहाँ पर राज्यपाल का बदला जाना निहायत ही जरूरी हो गया है। और अभी हम चूंकि चुनाव के जिस मोड़ में हम चल रहे हैं और जनमत और जनादेश किस तरफ जाएगा किस तरफ नहीं जाएगा, चूंकि आईबी की रिपोर्ट तमाम केंद्रीय मंत्रियों के और सरकार के पास भी होती है, हो सकता है उनके पास ऐसा कोई इनपुट हो कि जहां पर कोई दूसरा राज्यपाल लाना जरूरी हो गया हो। अब तीसरी बात यह है कि अगला उनका उत्तराधिकारी कौन होगा, बेबी रानी मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होगा, इस पर अभी चर्चा चली रही है और ये अटकलबाजियों का दौर अभी उसको लेकर के जारी है। और मुझे लगता है कि शाम तक जैसे ही उनका इस्तीफे की मंजूरी होगी तो संविधान में एक ये प्रोविजन होता है, एक प्रावधान होता है कि राज्यपाल का पद खाली नहीं रह सकता। और एक नई जानकारी मैं आपको ये भी दे देता हूँ कि जया जी की जब राज्यपाल नियुक्त होते हैं उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन उनके नियुक्ति पत्र में ये भी लिखा जाता है 5 वर्ष या जब तक नया राज्यपाल वहां पर आकर कार्यभार ना संभाले तब तक आप राज्यपाल के पद पर बने रहेंगे। पिछले दिनों यहाँ पर के पॉल राज्यपाल थे, उनका कार्यकाल भी खत्म हो गया था। ये बेबी रानी मौर्य के पहले के राज्यपाल यहाँ थे, वो एलजी भी रहे थे दिल्ली में। वो अपने कार्यकाल से 2 महीने ज़्यादा तक यहाँ राज्यपाल रहे थे, क्योंकि संविधान के प्रदत्त अधिकारों में राष्ट्रपति को ये एक अधिकार प्राप्त होता है कि वो राज्यपाल को तब तक रख सकता है जब तक अगला राज्यपाल नियुक्त ना हो। चूंकि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पोस्ट पर रहते हैं, तो ये 2 क्लोज जरूर लगाया जाता है, क्योंकि राज्यपाल का पद कभी खाली नहीं हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है जैसे शाम को इस्तीफा स्वीकार होगा, या तो एक नए राज्यपाल के रूप में नया नाम सामने आएगा, या आसपास के किसी राज्य के राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दे दिया जाएगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश नैनीताल हाईकोर्ट को ये प्रभार देकर काम चलाया जाए। तो ये देखना होगा कि शाम तक राष्ट्रपति भवन क्या करता है। अब राष्ट्रपति भवन के मूवमेंट पर ही तमाम नजरें टिकी होगी। जी, आगरा की मेयर भी रह चुकी हैं, ऐसे में अजित उनके पास एक अनुभव है, अच्छा
अच्छा खासा एक्सपीरियंस है उत्तर प्रदेश के राजनीति को लेकर, वहां की परिस्थितियों को लेकर, लेकिन 3 साल तक का उनका कार्यकाल रहा उत्तराखंड में राज्यपाल के तौर पर। तो ऐसे में कैसा उनका कार्यकाल रहा, अगर उसे हम देखें तो क्या उसका आकलन आपका कहता है, किस तरीके का उनका काम रहा, कितना उत्तराखंड उनके कार्यकाल में बदला है? नहीं, देखिए, चूंकि राज्यपाल की जया आप जानती हैं कि राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है किसी भी सरकार का, और उसके काम करने की सीमाएं और मर्यादाएं होती हैं। तो राज्यपाल, चूंकि ये जो सरकार होती है, जो निर्वाचित सरकार होती है, आपने संविधान में गौर किया होगा कि संविधान में लिखा होता है कि किसी भी राज्य में लोकप्रिय राजनीतिक निर्वाचित सरकार होगी। और ये संविधान में ये भी है कि अगर कहीं निर्वाचित सरकार नहीं है तो सारी शक्तियाँ शासन की राजभवन में मूव कर जाती हैं। लेकिन जैसे ही कोई सरकार निर्वाचित होकर आती है, चाहे वो किसी भी दल की हो, तो राज्यपाल की शक्तियां ऑटोमेटिकली संवैधानिक शक्तियों के अनुसार, संवैधानिक कानूनों के अनुसार डेलीगेट हो जाती हैं शासन में। जैसे मैं एक एग्जांपल के तौर पर आपको बताता हूं कि कोई भी शासनादेश जारी सचिवालय से होता है तो उस शासनादेश पर सबसे नीचे की लाइन में ये लिखा होता है कि राज्यपाल इस मामले की सहर्ष अनुमति स्वीकार करते हैं। तो हर फाइल राज्यपाल तक नहीं जाती, चूंकि राज्यपाल की शक्तियां डेलीगेट। बिल्कुल, लेकिन अजित, हमने देखा है कि समय समय पर वो जानकारी देती रही है कि उत्तराखंड में कैसे सरकार काम कर रही है, अपना पक्ष वो रखती रही हैं इस पर। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। अविनाश दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा हो चुका है उत्तराखंड राज्यपाल से, क्या इनपुट आपके पास इस वक्त है? जी देखिए जया, काफ़ी महत्वपूर्ण है बेबी रानी मौर्य का इस्तीफा, क्योंकि अगर बात करें तो उन्होंने ऐसे वक्त पे इस्तीफा दिया है कि जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव एकदम मुहाने पर है। कारण ये बताया जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जो सियासत चल रही है उसमें बेबी रानी मौर्य की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य 1995 में पहली बार आगरा से मेयर निर्वाचित हुई थी। काफ़ी पुरानी बीजेपी की कार्यकर्ता हैं। जब बीजेपी की मेयर वो निर्वाचित हुई थी तब शायद उत्तर प्रदेश में बीजेपी का इतना प्रभाव नहीं था, इतना प्रचंड बीजेपी का जो है कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन आज बीजेपी उनको साथ में लेकर आगे विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बना सकती है, क्योंकि बेबी रानी मौर्य जाटो समुदाय से आती है और जाटो समुदाय का जो वोट बैंक है वो बीएसपी का माना जाता है, यानी कि मायावती का माना जाता है। और जिस तरीके से पिछले 3 सालों से वो उत्तराखंड की राज्यपाल रही है, लगातार केंद्र में उनकी जो भूमिका रही है, अब उस भूमिका में तब्दीली करते हुए उनको उत्तर प्रदेश में अहम भूमिका दी जा सकती है। और जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटो वोट बैंक है उसको बीजेपी में पाले में लाने के लिए बेबी रानी मौर्य को कुछ बेहतर जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश के अंदर दी जा सकती है। उन्होंने अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन में भेज दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कुछ देर में उनका इस्तीफा मंजूर कर देंगे। उन्होंने अपने इस्तीफे में साफ तौर पे लिखा है कि वो अब उत्तराखंड की जो राज्यपाल के पद से है मुक्त होना चाहती है। उनको अन्य कुछ कार्य करने हैं, कुछ निजी कारण उन्होंने हवाला दिया है, लेकिन इन सब निजी कारणों का हवाला सिर्फ इसलिए दिया गया है ताकि उनको सक्रिय राजनीति में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले लाया जा सके और जिस तरीके से आगरा और आसपास के क्षेत्र में उनका प्रभाव रहा है उसका इस्तेमाल किया जा सके।